टाइफॉइड बुखार, ये नाम सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है ना। दुनिया के कई हिस्सों में ये आज भी एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। तो आज हम इसी बीमारी को जरा करीब से समझेंगे, ताकि हम खुद को और अपने परिवार को इससे महफूज रख सकें। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बुखार और कमजोरी पीछा ही नहीं छोड़ रहे? अगर हाँ, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक मामूली वायरल से कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है। तो चलिए, आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। हम समझेंगे कि टाइफॉइड आखिर फैलता कैसे है, इसके लक्षणों को कैसे पहचानें, वो विडाल टेस्ट क्या चीज है, इसका इलाज क्या है, और सबसे जरूरी, इससे बचने के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जड़ की। ये टाइफॉइड आखिर है क्या, और ये हमारे शरीर में अपनी जगह बनाता कैसे है। देखिए, टाइफॉइड बुखार, जिसे एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये जानलेवा तक हो सकती है, और इसके पीछे है एक बहुत छोटा सा बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। यही है असली विलन। अब सवाल ये है कि ये बैक्टीरिया हम तक पहुंचता कैसे है। इसका सबसे आम रास्ता है गंदा खाना और पानी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई ऐसी जगह जाता है जहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, या किसी ऐसी चीज को छू लेता है जिस पर यह बैक्टीरिया मौजूद है, या फिर सीधे किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले अहम पड़ाव पर। मान लीजिए कि इन्फेक्शन हो गया, तो हमारा शरीर हमें क्या इशारे देता है? इन चेतावनी संकेतों को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। इन्फेक्शन होने के करीब 1 से 3 हफ्ते बाद शरीर रिएक्ट करना शुरू करता है। तेज बुखार चढ़ेगा, मतलब 103 डिग्री तक भी जा सकता है। साथ में सिर दर्द, जबरदस्त थकान और कमजोरी, पेट में दर्द, भूख का मर जाना, और कभी कब्ज तो कभी दस्त। जब ये सारे लक्षण एक साथ दस्तक दें, तो समझ जाइए कि मामला गंभीर हो सकता है। और अगर इसका सही समय पर इलाज न हो, तो बीमारी अपना भयानक रूप दिखाने लगती है। बुखार जाने का नाम ही नहीं लेता, लिवर और स्प्लीन में सूजन आ सकती है, और हालत ज्यादा बिगड़ने पर मरीज को कुछ होश नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा थक जाता है। इस हालत को टाइफॉइड स्टेट भी कहा जाता है। लक्षणों से शक तो पैदा हो जाता है, पर बीमारी की पुष्टि कैसे होती है? यहीं पर तस्वीर में आता है एक बहुत जरूरी मेडिकल टेस्ट, जो टाइफॉइड का पता लगाता है। तो ये विडाल टेस्ट आखिर है क्या? बड़ा दिलचस्प है। ये एक ब्लड टेस्ट है, लेकिन ये सीधे बैक्टीरिया को नहीं पकड़ता। ये हमारे शरीर के उन सैनिकों को पकड़ता है जिन्हें हमारा शरीर उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बनाता है। इन सैनिकों को एंटीबॉडीज कहते हैं, और इनके नाम हैं ओ और एच एंटीजन। लैब में इसकी प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। सबसे पहले खून का सैंपल लिया जाता है, और उसमें से सीरम, यानी खून का जो लिक्विड हिस्सा है, उसे अलग किया जाता है। फिर सीरम की एक बूंद एक साफ कांच की स्लाइड पर डाली जाती है। इसके बाद इसमें एक खास केमिकल, जिसे एंटीजन सॉल्यूशन कहते हैं, मिलाया जाता है। फिर स्लाइड को धीरे धीरे 1 मिनट तक हिलाकर देखा जाता है। अगर खून में वो टाइफाइड वाले सैनिक यानी एंटीबॉडीज हैं, तो वो इस केमिकल से मिलकर छोटे छोटे गुच्छे बना लेंगे। अब सबसे जरूरी सवाल कि रिपोर्ट में क्या देखना है। डॉक्टर्स इसे टाइटर में मापते हैं। आप इसे एंटीबॉडीज का लेवल समझ सकते हैं। अगर ये टाइटर 1:80 या उससे ज्यादा आता है, तो ये एक बड़ा संकेत माना जाता है कि शरीर में टाइफॉइड का इन्फेक्शन एक्टिव है। चलिए, बीमारी की पहचान तो हो गई, अब बात करते हैं इलाज की। ठीक होने के इस राह पर मेडिकल मदद और घरेलू देखभाल दोनों का ही बहुत अहम रोल होता है। यहाँ पर एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। टाइफॉइड का एकमात्र और सबसे असरदार मेडिकल इलाज एंटीबायोटिक दवाएं ही हैं। मेयो क्लिनिक जैसे बड़े बड़े मेडिकल संस्थान भी इसी बात पर जोर देते हैं। तो फिर घरेलू नुस्खों का क्या? हाँ, वो बहुत काम के हैं। वो रिकवरी को तेज करते हैं, लक्षणों से राहत दिलाते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये डॉक्टर की दी हुई दवा की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते। ये इलाज में मदद करते हैं, इलाज नहीं है। तो चलिए, कुछ असरदार घरेलू उपायों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी काम है शरीर में पानी की कमी न होने देना। खूब सारा पानी, नारियल पानी या दूसरे तरल पदार्थ पीते रहें। लहसुन अपने कुदरती एंटीबायोटिक गुणों के लिए जाना जाता है। हल्दी सूजन कम करती है, और तुलसी के पत्ते तो हैं ही रोगालुओं से लड़ने में माहिर। और हाँ, दही जैसे प्रोबायोटिक्स पेट को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं।
पाचन से जुड़ी दिक्कतों के लिए अदरक की चाय जी मिचलाने से राहत देती है। शहद गले को आराम देता है। पुदीने के पत्तियां भी मितली को कम करने में मदद करती हैं। इस बीमारी में अक्सर शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिसे केला खाकर पूरा किया जा सकता है। ये सब छोटे छोटे उपाय मिलकर शरीर को जल्दी ठीक होने में ताकत देते हैं। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी हिस्से की। हम इस बीमारी को अपने और अपने परिवार से दूर कैसे रख सकते हैं। बचाव की पहली और सबसे मजबूत दीवार है साफ सफाई। हमेशा उबला हुआ या बोतल वाला पानी पिएं। कच्चा या अधपका खाना तो बिल्कुल न खाएं। बाहर का खाना, खासकर सड़क किनारे मिलने वाली चीजों से तो परहेज ही करें। और सबसे जरूरी आदत, खाने से पहले हमेशा साबुन से हाथ अच्छी तरह जरूर धोएं। कुछ और ज़रूरी बातें भी हैं। अगर किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां टाइफॉइड का खतरा ज़्यादा है, तो जाने से पहले टीका ज़रूर लगवा लें। बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें। और अगर कोई खुद बीमार है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों के लिए खाना ना बनाए, ताकि ये इन्फेक्शन और न फैले। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या वाकई स्वच्छता ही सबसे बड़ा बचाव है? ये सवाल हमें इस बीमारी की जड़ तक ले जाता है और ये याद दिलाता है कि हमारी सेहत की डोर हमारी ही रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से कितनी मजबूती से बंधी हुई है।